प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आरबी सर आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से संज्ञा पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। तो संज्ञा पाठ शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। जैसे कि आज हम संज्ञा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसके पश्चात हम अपनी आने वाली कक्षाओं में सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस इत्यादि का पाठन करेंगे। तो चलिए संज्ञा पाठ शुरू करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हैं, गौतम बुद्ध एक व्यक्ति का उदाहरण है, वहीं जम्मू कश्मीर एक स्थान का, पुस्तकें वस्तु का और बचपन भाव का उदाहरण है। ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके संज्ञा के इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रामकृष्ण, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी इत्यादि। अब किसी भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किस प्रकार पहचानेंगे? तो जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की स्थितियाँ इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर वाक्य में व्यक्तियों के नाम हो, फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नगरों के नाम हो, तो यह एक विशेष प्रकार का संज्ञा है और विशेष प्रकार का संज्ञा होना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होने का उदाहरण है। हमारा अगला भाग है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर इत्यादि। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक साइकिल है, तो तुम्हारे पास एक साइकिल है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइकिल है, तो किसकी साइकिल है? यहाँ पर साइकिल शब्द एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियाँ इस प्रकार हैं। अगर संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम हो, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, मंत्री, अध्यापक, मजदूर, पशु पक्षियों के नाम हो, बैल, घोड़ा, हिरन, मोर, वस्तुओं के नाम हो, मकान, कुर्सी, मेज, कलम, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो, बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर जानेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं तालिका में, कि कवि एक जातिवाचक संज्ञा है जो संपूर्ण कवि जाति का बोध करवाता है, वहीं सूरदास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो एक विशेष व्यक्ति का बोध करवाता है। इसी प्रकार स्त्री है जो एक जातिवाचक संज्ञा है और वहीं राधा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में, जो संज्ञा का तीसरा भेद है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, भाव, स्वभाव आदि का बोध हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा रहता है। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चले, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, और अभी कुछ दिनों में गर्मी का मौसम आने वाला है। भाववाचक संज्ञा की स्थितियाँ इस प्रकार है।
गुण के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में, दशा के अर्थ में, भाव के अर्थ में। तो गुण के अर्थ में सुंदरता, बुद्धिमत्ता इत्यादि, अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, दशा के अर्थ में उन्नति, ढलान इत्यादि, व भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता इत्यादि। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आव, अन, ई, ता, त्व, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली स्लाइड में इसे देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर हमने मनुष्यता शब्द बनाया। इसी प्रकार लड़का से लड़कपन, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। राम में त्व प्रत्यय जोड़कर हमने रामत्व व शिव से शिवत्व नामक भाववाचक संज्ञा बनाए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना अपनापन, अहंकार, मम ममता, निज निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कठोर कठोरता, इसमें हम देखते हैं कि ता प्रत्यय जोड़कर हमने कठोरता नामक भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। इसी प्रकार वीर से वीरत्व, भोला भोलापन, हरा हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। घबराना घबराहट, खेलना खेल, पढ़ना पढ़ाई, भटकना भटकाव। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर दूरी, निकट निकटता, समीप सामीप्य। अब हम संज्ञा के चौथे भेद समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल आदि। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण में व्यक्तियों के समूह व वस्तुओं के समूह के अंतर्गत हम देखते हैं। व्यक्तियों को समूह के अंतर्गत कक्षा, सेना, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि आते हैं। वहीं वस्तुओं के अंतर्गत ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि आते हैं। संज्ञा के पांचवें भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में धातुओं व पदार्थों के नाम आते हैं। धातुओं के नाम के अंतर्गत सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि आते हैं। वहीं पदार्थों के अंतर्गत दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि आते हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ के तहत आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी इन प्रश्नों को लिखेंगे व इसे याद करने का प्रयास करेंगे। घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।